बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राशिद नजफी है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जानवरों और परिंदों की रूह कौन कब्ज करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के साथ दुनिया में चरिंद परिंद हैवानात और हशरात को भी पैदा किया और उनकी जिंदगी भी एक दिन खत्म होती है और वो भी इंसानों की तरह मौत का मजा चखते हैं। मगर जब जानवर परिंदे और कीड़े तिबी मौत मरते हैं तो उनकी लाशें कहाँ चली जाती हैं। जानवर परिंदे और दीगर ज़ीर अरवाह की रूह कौन कब्ज करता है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको हैवानात और हशरात की मौत के बारे में हैरान कुन हकायक बताएंगे और ये भी बताएंगे क्या जानवर मरते हैं तो उनके साथ जानवर भी उन पर गिरिया उजारी करते हैं या नहीं। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बेशुमार परिंदे, बिल्लियां, चूहे और दूसरे जानवर पाए जाते हैं और ये जानवर भी अपनी तिबी मौत मरते हैं, यानी बगैर किसी हादसे के एक दिन उनकी भी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। मगर उनके मुर्दा जिस्म और लाशें हमें कहीं भी नजर नहीं आते। आपने हादसाती तौर पर मरने वाले जानवरों की लाशें देखी होंगी, जैसा किसी रोड पर गाड़ी की टक्कर से मरने वाले जानवर या फिर बर्फ तारों में उलझे परिंदे। मगर अपनी मौत मरने वाले जानवरों की लाशें कहाँ गायब हो जाती हैं, हम आपको इनके बारे में बताएंगे। हमें इन मुर्दा जानवरों की लाशें तो नजर आती हैं जो कैद में मर जाएं या उन्हें जहर दे दिया जाए या शिकारी किसी दूसरे परिंदे ने उसे घायल किया। मगर आहिस्ता आहिस्ता दम निकलते हो आपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा, यहाँ तक कि किसी चूंटी को भी ऐसा नहीं देखा होगा। हाँ, अगर कोई बीमारी की वजह से जानवर अचानक मरता है तो आप देख रहे होते हैं। दोस्तों, यही सवाल एक मरतबा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया। उन्होंने इसकी हैरान कुन वजह बताई। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिबी मौत मरने वाले जानवर परिंदों और कीड़े मकोड़ों के मुर्दा अजसाम तुम्हें इसलिए नजर नहीं आते कि इनको यानी चौपाइयों, परिंदों और दूसरे जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह की तरफ से पहले ही हो जाता है और वो इस मुकर्रर वक्त से पहले पहाड़ों, गारों, कुओं, दरख्तों के खोखले तनों, जमीन के सौराखों या गहरे गड्ढों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है जिसकी वजह से आज इंसान सुकून से सांस ले रहा है। वरना अगर बाकी जानवरों, कीड़े मकोड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को लिया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में परिंदों की तादाद 700 अरब है। अगर ये परिंदे सरेआम तिबी मौत मरते तो जमीन पर कदम रखने की जगह तक न मिलती। हर तरफ इनके मुर्दा जिस्म होते जो गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते। इसलिए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें इरशाद फरमाया, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। और दोस्तों, जानवरों की रूह कौन कब्ज करता है? क्या इंसानों की तरह हजरत इजराइल यानी मलकुल मौत जानवरों की रूह भी कब्ज करते हैं? इस हवाले से हकीकत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही मालूम है, मगर एक हदीस का मफहूम है कि जानवरों, कीड़े मकोड़ों और दरख्तों की रूहें तस्बीह में हैं और जब इनकी तस्बीह खत्म हो तो इन पर मौत तारी हो जाती है। लिहाजा इनकी मौत मलकुल मौत के कब्जे में नहीं। और इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात भी मौजूद हैं। एक रिवायत है कि एक फरिश्ता एक शयातीन की और एक फरिश्ता चरिंद परिंद की या मछलियों, कीड़े मकोड़ों की रूह कब्ज करने पर मामूर है। नाज़रीन, इस हवाले से कई रिवायात हैं और बाद रिवायात से इल्म होता है कि मलकुल मौत हर जानदार यानी इंसानों, जिनों और जुमला बहाइम की रूह कब्ज फरमाते हैं। बाज़ उलमा से इस बात का इशारा भी मिलता है कि तमाम ज़ी रूह की रूहों के कब्ज करने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को सौंपी हुई है। एक रिवायत में है कि मलकुल मौत ने एक मरतबा आका नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं एक मच्छर की रूह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बगैर अपनी मर्जी से कब्ज नहीं करता। इस बात से इशारा मिलता है कि मच्छर की रूह कब्ज करने का हुक्म भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इजराइल को दिया हुआ। दोस्तों, अहले सुन्नत के इमाम कर्तबी इसके बारे में कहते हैं कि हर जी रूह की रूह को कब्ज करने की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल को दी हुई है। अहले सुन्नत के इमाम मालिक बिन अनस से एक मरतबा एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मच्छरों की रूह भी मलकुल मौत कब्ज करते हैं। तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या इनमें जान है? जवाब दिया गया, जी हाँ। तो आपने फरमाया कि बस इनकी जान भी मलकुल मौत ही कब्ज करते हैं। दोस्तों, जानवर ये जानते हैं कि इनकी मौत आने वाली है,
اس حوالے سے محققین کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے، مگر بعض روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک حکایت ہے جسے مولانا روم نے کتاب حکایات رومی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ میرے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغا ہے، میں ان کی بولی جانتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت کے حکم سے ایسا ہوا تو اس نے سنا کہ کتا اور مرغا دوسرے جانوروں کے مرنے کی بات کرتے ہیں کہ کل گھوڑا مر جائے گا تو ویسا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، اگرچہ یہ مخصوص حکایت ہے مگر بعض روایات کے مطابق جانور کو اپنی موت کا علم اللہ رب العزت کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے پیاروں کی لاشوں پر کیا جانور بھی ماتم کرتے ہیں؟ تو ایسے کئی مشاہدات سامنے آئے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکثر جانور ساتھی کے مرنے پر روتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں۔ پرندوں میں کوے کے حوالے سے بھی کہ 10 دن تک کوا سوگ میں رہتا ہے اور ہاتھی اور بھیڑیے بھی آواز نکال کر روتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مرنے والوں پر رونے اور ماتم کے حوالے سے سب سے مشہور جانور بندر ہے جو شور شرابہ اور ماتم بالکل انسانوں کی طرح کرتا ہے، اور اگر کسی بندر یا کا بچہ مر جائے تو اس کا رونا قابل دید ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔